हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी की क्लास पढ़ रहे हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में हम लोगों ने जो है भारत की नदियों पे बात की थी, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पे बात कर ली है, ठीक है ना। चलिए, आज एक चीज़ उसमें छूट गया था, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कुछ नदियां हैं जिनके पुराने नाम भी है, वहाँ से सवाल बनता है। कौन कौन से? जैसे झेलम। झेलम का पुराना नाम जो है ये क्या है? वितस्तता, ठीक है। झेलम का पुराना नाम वितस्तता। रावी का पुराना नाम पुरुषणी, पुरुषणी, ठीक है। चिनाव का पुराना नाम चिनाव। चिनाव का पुराना नाम या प्राचीन काल में इसको किस नाम से जानते थे? अस्किनी, अस्किनी के नाम से जानते थे, है ना। और क्या बच रहा है? ब्यास। ब्यास का पुराना नाम क्या था? बिपाशा। तो ये नदियों के पुराने नाम है जहाँ से सवाल बनता है। झेलम, रावी, चिनाव, ब्यास। सतलज, सतलज भी लिख लीजिए, सतलज। सुतुद्री, सुतुद्री इसका पुराना नाम है, ठीक है ना। तो झेलम का वितस्तता, रावी का पुरुषणी, चिनाव का अस्किनी, ब्यास का बिपाशा और सतलज का सुतुद्री, ठीक है। तो यहाँ से सवाल बनते हैं। इस पॉइंट को भी आप उसी अपनी नोट्स में जो है इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और इसके बाद हेडिंग डालिएगा गंगा नदी तंत्र। हेडिंग डालिएगा गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। गंगा नदी तंत्र की बात करते हैं। देखिएगा, गंगा नदी तंत्र जो है भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है लगभग 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर जो है गंगा का अपवाह क्षेत्र है, ठीक है। गंगा जो है भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो गंगा नदी तंत्र है। सबसे बड़ा नदी तंत्र, सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो वह है गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम जो है ये सबसे बड़ा नदी तंत्र है। इसका अपवाह क्षेत्र, गंगा का अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र का मतलब जहाँ तक जो है इस नदी का पानी फैलता है या इसकी सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं, जिसको हम बेसिन भी कहते हैं। अपवाह क्षेत्र जो है ये लगभग कितना है? 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर जो है ये गंगा का अपवाह क्षेत्र है, ठीक है ना। चलिए देखिए, मैप के माध्यम से इस चीज़ को देखते हैं। देखिएगा, भारत का मैप बनाइए। मैप के माध्यम से आपको नदियों के बारे में अच्छी जानकारी होती है। है ना। ठीक, देखिएगा, गंगा का उद्गम जो होता है वो दो धाराओं के मिलने से होता है। यहाँ पर यह है गंगोत्री, यहाँ पर क्या है? ये गंगोत्री, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? संतोपथ। ये दो ग्लेशियर हैं, गंगोत्री और संतोपथ, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर बात कर रहा हूँ उसकी। देखिए होता क्या है यहाँ पर। यहाँ जो है संतोपथ पर, संतोपथ
संतोपथ। ठीक, संतोपथ में दो नदियां यहाँ से इस ग्लेशियर से निकलती हैं, दो नदियां, एक ऐसे और एक ऐसे। ये है धौली गंगा, ये कौन सी नदी है? धौली गंगा, और ये है विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। ये दोनों नदियां जहाँ पर मिल रही हैं, यह स्थान है विष्णु प्रयाग। ये कौन सा स्थान है? विष्णु प्रयाग। ठीक है, यहाँ से इन दोनों धाराओं के मिलने से एक नदी बनती है जिसका नाम है अलकनंदा। ठीक है ना, इन दोनों धाराओं के मिलने से एक नदी बनी जिसका नाम क्या रखा गया? अलकनंदा। इसका नाम है अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक है ना, यह है कौन सी नदी? अलकनंदा नदी है। अलकनंदा नदी से जो है, ठीक है, कौन सी नदी मिल रही? पिंडार नदी। इधर से एक नदी आती है जो यहाँ जाकर मिलती है इससे, इस नदी का नाम है पिंडार नदी। इस नदी का नाम है पिंडार नदी, पिंडार नदी, पिंडार नदी। ये आकर कहाँ पर मिल रही है? तो ये मिल रही है कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग। ठीक है ना, कहाँ पे मिल रही है? कर्णप्रयाग में मिल रही है। यहाँ से इसकी ये धारा आगे चलती है, ठीक है, इसकी ये धारा आगे चलती है। यहाँ पर आकर एक नदी इससे मिलती है, कौन सी? मंदाकिनी। कौन सी नदी आके मिल रही है? मंदाकिनी नदी आके मिल रही है। यह है मंदाकिनी, मंदाकिनी। ठीक है, यह स्थान है रुद्रप्रयाग। कौन सा स्थान है ये? रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग। इसके आगे जो है ये, यहाँ से आगे चलती है ये, ठीक, विष्णु प्रयाग हो गया, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, एक और कोई है पंच प्रयाग है ना, जरा मैं देख लेता हूँ। नंद प्रयाग है ना, नंदाकिनी नदी से आके मिल रही है, नंदाकिनी नदी आके से मिल रही है। यहाँ पे याद बना दे रहा हूँ, नंदाकिनी। कौन सी नदी है ये? नंदाकिनी। कहाँ पर मिल रही है? जिस स्थान पे मिल रही है स्थान है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। ठीक है ना, तो विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, एक प्रयाग और आएगा, तो ये 5 प्रयागों का समूह होता है। देखिए, अब यहाँ पर जो है ये जो दूसरा ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री, यहाँ से जो है भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी। ठीक है, भागीरथी नदी आकर इससे मिल रही है। ठीक, थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर दे रहा हूँ। यहाँ से एक नदी जो ये आ रही है जिसका नाम अलकनंदा है, ऐसे सीधे आती है ये, ठीक है, ऐसे सीधे आ रही है। और इधर से जो है एक नदी आ रही है जिसका नाम है भागीरथी। ये दोनों नदियाँ, ये कौन सी नदी है? भागीरथी। ये नदी कौन सी है? भागीरथी। ये दोनों नदियाँ जिस स्थान पर मिलती हैं, ये स्थान है देवप्रयाग। कौन सा स्थान है? देवप्रयाग। ठीक है ना, बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, विष्णु प्रयाग जहाँ पर धौली गंगा और विष्णु गंगा मिले, पिंडार नदी जहाँ पे मिल रही है अलकनंदा से कर्णप्रयाग, नंदाकिनी जहाँ पे मिल रही है नंद प्रयाग, जहाँ पर मंदाकिनी मिल रही है ये कौन सा प्रयाग है? रुद्रप्रयाग, और जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिल रहे हैं कौन सा स्थान है? देवप्रयाग। ठीक है ना, तो ये है कुछ नदियाँ
जहाँ से जो है गंगा का निर्माण होता है। ठीक, तो मैं इन दोनों नदियों पर विशेष तौर पे बात करूँगा, कौन सी, अलकनंदा और भागीरथी पर। ठीक है, तो यहाँ से निकल रही है भागीरथी, यहाँ से निकल रही है अलकनंदा। इसके बीच में आपने देखा बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आकर इससे मिल रही हैं, जो कि प्रयागों का निर्माण कर रही है। 5 प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो देखिए यहाँ से बात करते हैं, ये कौन सी नदी है, भागीरथी। ये कौन सी नदी है, भागीरथी। ये कौन सी नदी है इधर, अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक है, ये दोनों नदियाँ जिस स्थान पर मिलती हैं, ये स्थान क्या कहलाता है, तो ये स्थान है देवप्रयाग, देवप्रयाग। अब देखिए यहाँ से आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि जो है गंगा का नाम गंगा कब पड़ता है। गंगा नदी जो आप पढ़ते चले आते हैं, वो गंगा का नाम कहाँ से पड़ता है, तो ये देवप्रयाग से आगे जब भागीरथी और अलकनंदा की धाराएं से देवप्रयाग में मिलती हैं, तो यहाँ से जो नदी आगे बढ़ती है, यहाँ से ये जो नदी आगे आ रही है, इस नदी का नाम क्या है, गंगा। 5 राज्यों से बहते हुए ऐसे चली जाती है बांग्लादेश में। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बताइए। गंगा का निर्माण कैसे हुआ, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने से। भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने से जो है किस नदी का निर्माण हुआ, गंगा का। ठीक है, गंगा जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है, 5 राज्यों से बहती है। ठीक है, गंगा जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है, कितने राज्यों से बहती है, 5 राज्यों से। ठीक है, बताऊंगा मैं। तो देखिए यहाँ से जो है देवप्रयाग से आगे जब इसकी धारा चलती है तो इसको क्या कहा जाता है, गंगा। ऐसे ये बहते हुए चली जाती है कहाँ पर, बांग्लादेश में। और इधर आपने पढ़ा ही था कि यहाँ सांगपो या ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर ऐसे मिलती है, कहाँ पर, बांग्लादेश में। तो ब्रह्मपुत्र ये कौन सी नदी हो गई, तो ये मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, ये कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये कौन सी नदी है, गंगा नदी। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना, यमुना नहीं, जमुना के नाम से जाना जाता है। यमुना तो अभी इसकी सहायक नदी निकल के आएगी। यहाँ यमुनोत्री से जो है, यमुनोत्री से ऐसे एक नदी निकलेगी जो प्रयागराज में आकर गंगा से मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है यमुना। ये कौन सी नदी है, जमुना या ब्रह्मपुत्र। भारत में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। किसको कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है पद्मा। इसका क्या नाम हो जाता है, पद्मा। ये दोनों नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, और उस डेल्टा का क्या नाम है, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, सुंदरबन डेल्टा नाम है इसका। ठीक है, बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, तो देखिएगा, इस चित्र को भी आपको बनाना है, इस चित्र को भी आपको बनाना है। ठीक, इसके आगे नोट करिएगा, देखिएगा क्या चीज़ें हैं। गंगा जो है, गंगा ये 2 धाराओं के मिलने से बनती है, 2 धाराओं के मिलने से बनती है, 2 धाराओं के मिलने से बनती है। कौन कौन सी, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक, भागीरथी और अलकनंदा। अब भागीरथी कहाँ से निकल रही है, तो भागीरथी नदी जो है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मिटा के आपको बता रहा हूँ, देखिएगा।
काफ़ी अच्छा बना था, ये मिटाने की इच्छा नहीं हो रही थी, है ना। देखिएगा उत्तराखंड जो राज्य है, उत्तराखंड में एक ज़िला है जिसका नाम है उत्तरकाशी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले से जो है गंगोत्री, गौमुख के पास, गंगोत्री हिमानी से, कहाँ पर, गोमुख, गोमुख के पास गंगोत्री हिमानी से, गंगोत्री हिमानी से कौन सी नदी निकल रही है, भागीरथी, भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है, ठीक है। तथा और क्या, इसी उत्तरकाशी जिले में ही संतोपथ से जो है अलकनंदा कह सकते हैं, अलकनंदा नदी निकलती है, अलकनंदा नदी निकलती है, अलकनंदा नदी निकलती है। ठीक है ना, केदारनाथ इसी के किनारे हैं, अलकनंदा नदी निकलती है, ठीक है। ये दोनों नदियाँ कहाँ पर मिल रही हैं, तो ये दोनों नदियाँ आकर मिलती है देवप्रयाग में, ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग में आकर मिलती हैं, देवप्रयाग। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ किस स्थान पे मिल रही हैं, किस प्रयाग पे मिल रही हैं, तो उसका नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग में आकर मिलती हैं, देवप्रयाग में आकर मिलती हैं, जहाँ से इनकी संयुक्त धारा को, जहाँ से इनकी संयुक्त धारा को, जहाँ से इनकी संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है, ठीक है, गंगा कहा जाता है, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ गंगोत्री और ये संतोपथ, गंगोत्री से कौन सी नदी निकल रही है, तो ये निकल रही है भागीरथी, संतोपथ से अलकनंदा, दोनों नदियाँ कहाँ मिल रही हैं, देवप्रयाग में। यहाँ से इनकी जो ये संयुक्त धारा निकल रही है, ये जो है क्या कहलाएगी, गंगा कहलाएगी, ठीक है ना। इनकी संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं, ठीक। अब आगे चलिएगा, गंगा जो है ये भारत के 5 राज्यों से बहती है। अभी हाल ही में किस एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि गंगा जो है भारत के कितने राज्यों से बहती है, ठीक है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है, देखिएगा गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है, या 5 राज्यों से बहती है, ठीक है। कौन कौन से वो राज्य हैं जरा हमें बताइए। तो आप कहेंगे कि उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड में लंबाई सबसे कम है और सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई है गंगा की और सबसे कम लंबाई कहाँ पर है, तो बताएंगे झारखंड में, ठीक है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये जो है भारत के 5 राज्यों से बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है, 5 राज्यों से बहती है। अगला पॉइंट लिखेंगे कि गंगा की जो लंबाई है, गंगा की लंबाई ये कितनी है, तो ये है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर जो है गंगा की लंबाई है,
ठीक है, कई बार सवालों में पूछा था कि गंगा की लंबाई कितनी है, तो ये है 2525 किलोमीटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में है, तो वह है उत्तर प्रदेश में। सबसे कम लंबाई किस राज्य में है, तो वह है झारखंड में। ठीक है, तो यहाँ से सवाल बना हुआ है, आगे भी बनेगा। ठीक, तो ये जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, 5 राज्यों से होकर बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलता हूँ। अब यहाँ से जो है पश्चिम बंगाल के आगे फरक्का से जो है ये चली जाती है बांग्लादेश में। पश्चिम बंगाल के आगे जो है ये फरक्का के आगे जो है चली जाती है कहाँ पे, बांग्लादेश में। ठीक है ना, बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिएगा देखिए पश्चिम बंगाल से आगे यह बांग्लादेश में चली जाती है, जहां इसे किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, जहां इसे किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है ना, पद्मा जो है ये किसका बांग्लादेश में नाम है, तो गंगा का नाम है, इस बात को याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है, जमुना। ठीक है ना, गंगा का नाम पद्मा और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या पड़ जाता है, जमुना। ठीक है ना, बांग्लादेश में जो है ये 2 नदियों से मिलती है, एक तो ब्रह्मपुत्र से मिल ही रही है, एक जो है मणिपुर से नदी निकलती है जिसका नाम है मेघना या बराक नदी। ठीक है ना, मेघना या बराक नदी यहाँ से ऐसे निकल रही है, ये है मेघना या बराक नदी। कहाँ से निकल रही है, तो ये मणिपुर से निकल रही है, मणिपुरी पहाड़ी से। ठीक है ना, ये सभी नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक, तो देखिएगा गंगा, या इसको हमने अभी क्या कहा, पद्मा, ठीक है, तथा ब्रह्मपुत्र, या इसको बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, जमुना, तथा बराक नदी, तथा बराक, या इसको क्या कहते हैं, मेघना नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले क्या होता है कि अपने साथ जो मिट्टी वगैरह बहा कर लाती हैं उसको जाकर इकट्ठा कर देती हैं, है ना। तो इससे जो है किस क्षेत्र का निर्माण होता है, डेल्टा क्षेत्र का। जैसे नदी ऐसे बह रही है, तो अपने साथ जो मिट्टी वगैरह लाती है ये इसको ऐसे जमा कर देती है, इसके बाद ऐसे बीच से होकर बहने लगती है। ठीक है, तो कुछ इस आकार का, त्रिभुज आकार का एक क्षेत्र बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा। डेल्टा गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है, और यह डेल्टा कौन सा है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, बताइए, बातें आपको समझ में आ रही हैं, बताते चलेंगे हमको। कहीं कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा,
ठीक है ना। ठीक, तो ये जो है सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि बांग्लादेश और भारत में इसका विस्तार है। ठीक है, किन नदियों से मिलकर बना है? तो पद्मा, जमुना, मेघना, या गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक या मेघना। ठीक है ना, इन तीनों नदियों के मिलने से इस डेल्टा का निर्माण हुआ है। ठीक है, डेल्टा की खोज किसने की है? तो हेरोडोटस ने। चलिए आगे चलेंगे इसमें। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, गंगा की सहायक नदियाँ, गंगा की सहायक नदियाँ। ठीक है ना, तो इससे हम लोग कल बात करेंगे। ठीक, इसमें हम लोग जो है कल बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।